दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 16 मई 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो BEd सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205V अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। पेपर 205B क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसमें 5 पेपर है, किसी आपको एक रखना होगा, ठीक है। ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण हैं। ए प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप, बी मानव जनित प्रकोप, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप और मानव जनित प्रकोप दोनों, जैसे भूकंप हो गया, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक होता है। मानव जनित क्या होता है? आप डैम बना दिए हो, वहाँ पर बाढ़ आ जाए या फिर जो भी है, जैसे जो कछार है, जैसे गंगा जी है, या फिर जहाँ भी तराई एरिया रहती है वहाँ जाके आप घर बना लो, तो ये सब क्या हो जाता है? ये मानव जनित प्रकोप है। या फिर आप बहुत ज़्यादा खनन कर देते हो, तो ये सारे मानव जनित प्रकोप है, ठीक है। उसके बाद भूस्खलन हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा डी, उष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। ध्यान रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? उष्मा द्वारा वायुमंडल में रोक लिया जाना, ठीक है। उष्मा का जो गर्मी है वायुमंडल में रोक लिया जाता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ होता है उष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना, ठीक है, बाहर न जाने देना उसको। इसलिए क्या होता है? एटमॉस्फेयर का गर्मी बढ़ जाती है। तो 2 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल अर्थात सभी, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा में सभी अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 22 अप्रैल। आप लोग ध्यान रखना, मैं बता चुका हूं कि 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। पहले क्या है? जल, जल के ऊपर क्या है? पृथ्वी, उसके ऊपर पेड़ पौधे, तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस, जल के ऊपर क्या है? पृथ्वी। उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी के ऊपर क्या है? पेड़ पौधे। फिर 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो इस तरह से तीनों याद रखिएगा, ठीक है। थीम पता हो तो अच्छी बात है। कुछ चीज़ें देख लेना। पर्यावरणीय दिवस 2022 की थीम क्या है? सिर्फ एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ये पर्यावरणीय दिवस की बात कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। 21 का भी पता कर लेना तो अच्छा रहेगा, अगर याद रहे तो। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली 2021 पर्यावरण दिवस की थीम थी। अब पृथ्वी दिवस पे आ जाते हैं। पृथ्वी दिवस में अगर आपको 2022-23 याद रखना है, बाकी तो 21-22 देख लीजिएगा, नोट्स में मिल जाएगा आपको। 2022 की पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? हमारे ग्रह में निवेश करें। ध्यान रखना, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा समझ लग रहा है कुछ कन्फ्यूजिंग हो गया है। 2023 में हमारे ग्रह में निवेश करें, ये नहीं हो सकता है। 2022 की थीम जो है हमारे ग्रह में निवेश करें, ये था। 2021 का क्या था? हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा।
ओजोन दिवस मनाया जाता है। हालांकि 2023 में भी आज 22 अप्रैल बीत गया है, तो इसमें क्या होगा 2023 को भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग देखें, बहुत जल्दी है नहीं पूछेगा। 2022 का आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। 2022 का क्या है, हमारे ग्रह में निवेश करें, इस चीज़ को याद रखना। 2030 को भी देख लीजिएगा, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अगर इसकी थीम पता हो तो अच्छी बात है। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम है ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ये 2022 की थीम है। आप लोग इंग्लिश में हमेशा याद रखा करें, हिंदी में क्या है, शब्दों का कुछ इधर उधर कर देता है, त्रुटि हो जाती है। अगला प्रश्न है, वायु संरक्षण के उपाय हैं। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना डी, वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कल कारखानों को शहर से दूर रखना, सभी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मृदा अपरदन का मूल कारण है। सही जवाब हो जाएगा ए, वन उन्मूलन। वन उन्मूलन मतलब वृक्षों को काटना, जंगलों को काटना। अगला प्रश्न है 8 नंबर, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, कौन थे। सही जवाब हो जाएगा इनका बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। सही जवाब हो जाएगा बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 10 प्रश्न हो गया, इसमें से कम 1-2 प्रश्न पूछ सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या है। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। अद्वितीय अनुशासनात्मक, बी द्वैत अनुशासनात्मक, सी बहु अनुशासनात्मक, अर्थात सभी। तो पर्यावरणीय शिक्षा की पाठचर्या है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, वास। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना बी, 7, अर्थात उदासीन होता है। 7 से अगर अधिक हो जाता है पीएच मान, क्षारीय हो जाता है, कम होता है तो अम्लीय। इस पॉइंट को ध्यान रखना। हरित गृह गैस नहीं है इनमें से कौन एक। सही जवाब हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, हरित गृह गैस नहीं है। SO2, CO2, CH4 ये सारे हरित गृह गैस हैं। अगला प्रश्न है, जल का प्राथमिक स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, वर्षा का जो जल है ये जल का प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 16 का सी, ए बी दोनों, पीएच द्वारा और बीओडो द्वारा, ठीक है, दोनों द्वारा जल के प्रदूषण की पहचान की जा सकती है। अभी हमने देखा पीएच मान कितना होता है जल का 7, अगर 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय, कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और बीओडो द्वारा क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन देखा जाता है लेवल की, जल में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, तो दोनों द्वारा जल प्रदूषण की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है, संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, इसमें से कोई भी नहीं सही है। संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया, ध्यान रखना 1987 है। 1987 इसमें है नहीं, और करीब में देखें तो 1985 है। तो हो सकता है गलती से हो गया होगा, तो आप लोग ध्यान रखना, जो प्रश्न गलत रहता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह उसको शुद्ध करके देता है। तो संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया, मतलब किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो ध्यान रखना इसका 1987। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ठीक। मैंने लिख दिया है कि संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व वर्ष 1987 में आया, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 18, शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी,
पूर्वावस्था प्राप्ति से। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पेट्रोपौधों का कुल परिवार है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। यूफारविएसी, एस्क्लेपिडोसी, एपोसाइनेसा, तीनों जो हैं ये पेट्रो पौधे के परिवार के हैं। अगला प्रश्न है बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए बी दोनों। गाय का गोबर, रसोई के कचड़े, दोनों ये बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है। अगला प्रश्न है अजैविकी घटक हो सकता है। अजैविकी घटक हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ह्यूमस। अगला प्रश्न ध्यान रखना, पारतंत्र के घटक कितने हैं? दो हैं। कौन कौन? अजैविक और जैविक। अजैविक में कौन कौन से आते हैं? भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा आप लोग। भौतिक कारक में क्या आता है? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। और अकार्बनिक में कौन कौन सा आता है? जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब जैविक में क्या आते हैं? उपघटक, उत्पादक, इसमें हरे पौधे, उपभोक्ता, जंतु, अपघटक, सूक्ष्म जीव, ये सारे जो है जैविक घटक में आते हैं। महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है अपघटक को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, मृतपोषी। अगला प्रश्न है ध्यान रखना, अपघटक वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जीवाणु एवं कवक। अगला प्रश्न है ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषण, संगमरमर का ऑक्सीकरण, एसिड वर्षा अर्थात अम्ल वर्षा, सभी। अगला ध्यान रखना, अम्ल वर्षा की खोज 1963 में हुई थी, पूछ सकता है तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा डी, अस्थमा। ये जल प्रदूषण से नहीं होती। हैजा, टाइफाइड, दस्त, ये सारे जल प्रदूषण से होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी, घास, फिर सांप, फिर चील, फिर कीट, फिर मेढक। तो घास, उसके बाद सांप आता है, फिर चील, सांप को चील खाता है, फिर चील जो है कीट, मेढक। इस चीज को आप ध्यान रखना। सही क्रम खाद्य श्रृंखला का 25 का ध्यान रखना गलत हो रहा है, जो आप खुद देखिए। कीट जो है चील को नहीं खा पाएगा। तो पूछा है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, मतलब पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। आप देखिए यहाँ पर घास है, मेढक है, फिर कीट है, फिर चील है, सांप है। तो चील यहाँ भी गलत हो गया क्योंकि चील जो है सांप को खाता है, तो क्रम गलत हो गया। लेकिन दूसरा देखिए, घास है, उसके बाद कीट खाएगा घास को, बिल्कुल। कीट को मेढक खाता है, बिल्कुल। फिर सांप खाता है मेढक को, चील, ये सही है, ठीक है। बी जो है ये सही है, आप लोग ध्यान रखना। 25 का बी सही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन कौन सा है? कौन है? तो बी है। घास को कीट खाते हैं, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप, और सांप को चील खाता है। बी सही जवाब हो जाएगा 25 का, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या जरूर बताएं। कौन सा प्रश्न है, वो बुक में है या गूगल में, थोड़ा जरूर बताएं, जिससे आसानी होता है, ठीक है, जानकारी प्राप्त करने में। और हमले रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज़। कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, प्लस जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएं। और जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ पर भी जो आपके जूनियर हैं, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने जा रहा है 20 जून से, तो हम लोग 17 प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। प्लीज़ आप उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। कई बच्चे मैं देखता हूँ कई ग्रुप में वीडियो शेयर करते हैं और स्टेटस भी लगाते रहते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। तो 26 का खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? जो स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, कभी नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं है। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता क्या करते हैं? अपना भोजन कभी नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न है
क्योंकि जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है, बल्कि और लोग जो प्राथमिक उत्पाद वो लोग खाते हैं। तो ये जो है 27 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, वन कटाई और वाहनों की बढ़ती संख्या दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, 10 है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश में 10 है। हॉट स्पॉट का प्रत्यय दिया। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, नॉर्मन मेयर ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 1992। महत्वपूर्ण है, आ सकता है। पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था। सही जवाब हो जाएगा 32 का पृथ्वी के लिए निवेश करें। ये जो है 2022 की थीम है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा पर्यावरण 2022 की थीम क्या है, सिर्फ एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। और 2022 जो है 2022 पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है, हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 51A। ये क्या है, डीपीएसपी से, निर्देशक तत्व, सॉरी क्या बोलते हैं, मूल कर्तव्य से है। 33 का सही जवाब हो जाएगा सी। अनुच्छेद 51A में डीपीएसपी अर्थात निर्देशक तत्व है, ठीक है। शायद गलत लिखा गया है, 51A में जो है इसमें मूल कर्तव्य है, ठीक है। एक तो मूल अधिकार हो गया, दूसरा जो है मूल कर्तव्य हो जाता है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि आप लोग भी इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो सही है, आंसर तो सही है। संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका 51A। अगला प्रश्न है, केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसका सही जवाब इसमें गलत है, क्योंकि आप कोई भी कर सकते हो। सभी भारत के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अन्य देशों में भी पाया जाता है। तो अगर आप किसी को टिक ही करना है, साल में ही करना है, तो डी कीजिएगा, मोर। हालांकि मोर जो है और जगह भी पाया जाता है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मान सकते हो भारत में पाया जाता है, लेकिन केवल लिख दिया है, गलती ये है। भारत में पाया वाला पक्षी सभी पाए जाते हैं ऐसे भी, लेकिन केवल भारत में पाया जाता है, इसमें कोई है ही नहीं, तो गलत है। लेकिन अगर ऐसे ही प्रश्न फिर से आता है तो आप डी को सही कीजिएगा, ठीक है, मोर को। आप देख लीजिएगा, अगर मानते हो तो चील क्या है, मुख्य रूप से भारतीय पक्षी है, लेकिन भारत के साथ साथ चीन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। और मोर जो है भारत के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, जावा आदि स्थानों में पाया जाता है। इस तरह दिए गए विकल्प में भारत के अलावा अन्य कई देशों में पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना, आपको जो पूछा गया है केवल भारत में पाया जाने वाला, उसमें कोई सही नहीं है। अगर आपको करना है तो चील या फिर मोर में कोई एक कीजिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप डी कीजिएगा। हालांकि उम्मीद है सही करके देगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है। सही जवाब हो जाएगा डी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पीएच का पूरा नाम है अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा बी, हाइड्रोजन की क्षमता। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है, यहाँ ला रहेगा। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है 39, ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, 60%। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है।
सही जवाब हो जाएगा बी, 20 मार्च को। हालांकि आईएएस में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि किस राज्य में इसका गौरैया को अपना मतलब राज्य के पक्षी घोषित किया है, इस तरह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है 41, 3F का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, मित्र, परिवार, भोजन। आप लोग ध्यान रखना, जो बच्चे तैयारी करते हैं अगर उनके पास घटना चक्र पूर्वालोकन होगा उसे पढ़ लीजिएगा, इन्वायरमेंट वाला, बहुत ज़्यादा प्रश्न वहाँ से आता है। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अपने पास जो प्रैक्टिस हल कर रहे हैं इसमें आए हुए प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में, लगभग दोनों यूनिवर्सिटी सिलेबस सेम है, तो आगरा यूनिवर्सिटी में आए हुए प्रश्न प्लस यूपी टेस्ट सी टेस्ट में पूछे गए प्रश्न प्लस एग्जाम में आने की संभावना है वो प्रश्न, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर संकलन है, इसलिए आप लोग इससे तैयार कर लीजिए। अच्छे प्रश्न यहाँ से आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। प्रश्न है प्रदूषण को कम करने का यह उपाय नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, कल कारखाने, इससे पॉल्यूशन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, हमारी रिक्वेस्ट है। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं जहां आप एग्जाम देने जाते हो वहाँ बच्चों को इस कॉलेज के बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में प्लीज़। हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण का मापक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, कठोरता। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा 44। अगला प्रश्न है किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। सही जवाब हो जाएगा ए, एम हरियाली। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदाता ऐप है। सही जवाब हो जाएगा ए, समीर। अगला प्रश्न है सरहुल किस आदिवासी बाहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सही जवाब हो जाएगा ए, झारखंड। अगला प्रश्न है यह फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है, तो कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा सी, 2.0 रजनीकांत की है। दिखाया जाता है कि उसमें पक्षियां जो हैं विकिरण के कारण मर जा रही हैं। कौन सा ऐप पर्यावरण मित्र है। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, सभी। रोबोट, गुड गाइड, कर्मा कारपूलिंग, सभी। अगला प्रश्न है किस फिल्म का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, गंगा जल। इसमें क्या है, मारपीट है। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रिय तत्व है। सही जवाब हो जाएगा सी, यूरेनियम जो है ये रेडियो सक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न है संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी, 1990 में। अगला प्रश्न है पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा डी, संपोषित विकास। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग है। सही जवाब हो जाएगा बी, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। हर सरकार इस पर बैन लगा दी है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। सही जवाब हो जाएगा बी, 1986 में, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है वनों का संरक्षण हेतु कानून अर्थात एक्ट बनाया गया। सही जवाब हो जाएगा सी, 1980 में। इस तरह से डेट जो है पूछता है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है ताजमहल को खतरा है। सही जवाब हो जाएगा बी, SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसें हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, CO2, CFC और मेथेन। इसमें नाइट्रोजन है जो कि नहीं है, नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें भी है, सभी में नाइट्रोजन है, तो इसलिए जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मेथेन, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें।
अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है, सही जवाब हो जाएगा बी, कारखाने वाले क्षेत्र में जहां SO2 की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, सही जवाब हो जाएगा बी, ए, ओजोन परत। ओजोन परत जो है ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा कौन करती है? तो ए, ओजोन परत। अगला प्रश्न है भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब प्रारंभ किया? भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब आरंभ किया? सही जवाब हो जाएगा सी, 1986 में। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, वनस्पति। पॉपुलेशन बम, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक पॉल आर एहरलिच हैं। पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक पॉल आर एहरलिच हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पूछ सकता है। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, हरी खाद। हरी खाद ये मृदा प्रदूषण के लिए नहीं है, बाकी जैव नाशक, उर्वरक, कीटनाशक हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। किस स्तर पर ध्वनि संकटजनक हो जाती है? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, 80। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर ध्वनि का इंडिकेटर पूछेगा तो स्मॉल डी और बी रखना, इस तरह से पूछ चुका है, ठीक है, तो गलत नहीं करना। देखिए यहाँ पर हर जगह स्मॉल डी है, हर जगह है। मेरा कहने का मतलब है कि आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, पूछा जा चुका है। तो ध्वनि संकटजनक हो जाती है 80 के ऊपर। अगर इंडिकेटर पूछे कि ध्वनि को मापने के लिए जो डेसिबल यूज किया कैसे लिखा जाता है, तो स्मॉल डी और कैपिटल बी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। इसलिए कई चीज़ें जो मालूम नहीं है बट बताता रहता हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि PDF पढ़ने से आपको वही पता चलेगा जो लिखा गया है। वीडियो देखेंगे तो उसमें कई चीज़ें से बता देता हूँ जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है। प्रश्न है उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है टेहरी बांध परियोजना बनी है, सही जवाब हो जाएगा ए, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है ओजोन परत पाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा सी, स्ट्रेटोस्फियर में। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण का कारण है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, खनन, भट्टा उद्योग, कीटनाशक सभी। अगला प्रश्न है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा देती है, सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, O3, ओजोन। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा देती है कौन? तो ओजोन, O3, सी इसका सही जवाब है। वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों से बचाती है? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, ओजोन। सेम पॉइंट है, बस हिंदी और शॉर्टकट में उस सूत्र में कर दिया है। वैश्विक ताप का प्रमुख असर है, सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, हिम नदी का पिघलना एवं पृथ्वी के जल स्तर में वृद्धि। वैश्विक ताप मतलब जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, हिम नदी जो है, बर्फ से जमी हुई हिम जो नदियां हैं पिघलेंगी, उसके बाद क्या होगा, पृथ्वी के जल जो है बढ़ते जाएंगे। इसलिए कई देश में देखिए डूबता जा रहा है, मुंबई खुद देखिए डूबती जा रही है, किनारे कई चीज़ें धीरे धीरे डूब रहा है। जब जल स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पानी आगे बढ़ेगा और जो शहर हैं डूबेंगे। गहन परिस्थिति में है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सभी जीवधारी। तो दोस्तों यह था BD 205 अर्थात पर्यावरण शिक्षा का फुल प्रैक्टिस सेट 5। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे हम लोग 6 से हल करेंगे। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए और जितना समय बचा हुआ है जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन करते रहिए। देखिए कोई भी नंबर होता है, कई बच्चे सोच रहे हैं इन्वायरमेंट जो तैयारी करते हैं उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे गलती कर जाओगे, प्रश्न तो घुमा के पूछता है, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न को आप लोग पढ़ें जरूर, चाहे मॉडल पेपर बुक से, और अपना प्रैक्टिस सेट पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलेगा। निश्चित रूप से यहाँ पर जो प्रश्न रखे जाते हैं पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न रहते हैं,
यूपी टेस्ट, सी टेट में पूछे गए रहते हैं, नेट JRF वगैरह में भी, और जो प्रश्न आने की संभावना था सारे प्रश्नों को रखा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जिस कॉलेज में एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी जो बच्चे BEd के हैं उनको बताइए इस चैनल के बारे में प्लीज़, और जो भी आपके जूनियर हैं जिस कॉलेज से आप BEd कर रहे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।